गोल्ड थीफ। एक अड्डे पर जिंगली भाई और मंगूस भाई नाम के दो डॉन बैठकर बड़ी गंभीरता से सोच रहे थे। उस अड्डे पर बहुत सारा सोना, रुपए और हीरे थे। जिंगली भाई थोड़ी देर बाद, मंगूस भाई 10 दिन के अंदर हमें इस सोना, हीरा और पैसों को दुबई पहुंचाना होगा। अब पास वाले गांव में हमारा नाव तैयार खड़ा है, पर इसे इस गांव से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस सीआई ने चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ा दिया है, हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी कर रहे हैं। तुम तब से चुपचाप बैठे हो। अरे सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते नहीं हो? मैं चुपचाप नहीं बैठा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ और कैसे करूँ। मैंने अपना करियर एक किराए के गुंडे के रूप में शुरू किया और आज अपनी सूझबूझ से इस लेवल तक पहुँचा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंपूंगा, मैं खुद करूँगा। पर ये सारा माल एक साथ नहीं ले जाऊंगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके 4 दिन में मैं उस माल को चेक पोस्ट से पार करा दूंगा। तुम देखते जाओ कि उस सीआई सुरेंद्र को मैं कैसे चकमा देता हूँ। अगले दिन मंगूस भाई ने गांव वालों की तरह धोती और कुर्ता पहना, एक बाइक पर सोने की बोरी लेकर चला, सिर पर हेलमेट की जगह एक घड़े को रखा। यूं वो चेकपोस्ट के पास गया। चेकपोस्ट के पास सीआई सुरेंद्र हर वस्तु की तलाशी ले रहे थे, बड़ी बारीकी से। इतने में कांस्टेबल दर्शन ने मंगूस भाई को देखा, उसे रोका। वो बोरी खोलो। मंगूस भाई हड़बड़ा गया। इतने में सीआई सुरेंद्र वहां आया और, ए दर्शन, वक्त बर्बाद ना करो। और तुमने ये सर पर घड़ा क्यों रखा है? यूं बिना हेलमेट खरीदे नाटक करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। चुपचाप जुर्माना भरो और चलते बनो। ये क्या साहब, मैं तो घड़े बनाने वाला हूँ। मेरे घड़े हेलमेट से भी बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए हेलमेट की जगह घड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सुरक्षा चाहते हैं या मटेरियल? मैं फाइन नहीं भरूंगा। अरे मैं वैसे भी स्मगलर को पकड़ने के टेंशन में हूँ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ और फाइन भरो और चलते बनो, नहीं तो घड़े के साथ साथ तेरे सर को भी फोड़ डालूंगा, खबरदार। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी है साहब, ठीक है आपके लिए मैं फाइन भर देता हूँ, कहकर दर्शन को पैसे दिए। कहकर हंसता हुआ पैसे लेकर उसे रसीद दिया। सुरेंद्र के समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों हंस रहा है। अगले दिन मंगूस भाई पैसों को बोरियों में डालकर चेकपोस्ट के पास आया। दर्शन उसे रोककर, इस बार बोरी में क्या लेकर जा रहे हो? तब सुरेंद्र ने फिर से दर्शन को रोका। अरे दर्शन, अकल है या नहीं? अरे खास समस्या को छोड़कर यूं बेकार की चीजों पर तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो इसके बाइक का नंबर प्लेट नहीं है, उसे चालान भरने को कहो और दफा करो। अभी बहुत सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं, उनकी तलाशी लेना है, दिखता नहीं है? ये क्या साहब, मेरा बेटा ABCD और गिनती सीखना चाहता था तो मैंने उसे नंबर प्लेट निकाल कर दे दिया। वैसे आदमी का भरोसा करना चाहिए साहब, नंबर प्लेट और आधार कार्ड का नहीं। मेरा दिमाग खराब ना करो। मैं A से C तक और 1 से 10 तक गिनने से पहले तुम फाइन भरकर नहीं गए तो तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे गले से लटका दूंगा, खबरदार। अरे आपका तो पारा यूं ही चढ़ा रहता है साहब, जरा डॉक्टर को दिखाइए, कहकर दर्शन को पैसे दिए और चालान भरा। मंगूस भाई चेकपोस्ट को पार करते हुए पीछे मुड़कर खिल्ली उड़ाते हुए जाने लगा। सुरेंद्र दर्शन से, वो हंस क्यों रहा है? कहकर हंसते हुए लोटनी खाने लगा। तभी एसपी ने सुरेंद्र को फोन किया। सुरेंद्र, तुम कहते हो कि सारी गाड़ियों को तुम स्कैन करने के बाद ही छोड़ रहे हो, पर इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारा सोना, हीरा और रुपए सब तुम्हारे चेकपोस्ट के पार हो चुके हैं। तुम फिर क्या तलाशी ले रहे हो? तुमसे तो मेरी पत्नी अच्छी है, मैं कहीं भी पैसे छिपा दूं वो यूं ढूंढ लेती है। दोबारा तुम्हारे चेकपोस्ट से तस्करी का माल निकल गया तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, खबरदार, कहकर फोन काट दिया। तब दर्शन फिर से कहते हुए हंसने लगा। यार मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जब से तू ये ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ है इस हंसी के अलावा तुमने और कोई बात ही नहीं की। अरे तेरे इस हंसी का क्या मतलब है? मेरी नौकरी गई तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, प्लीज।
क्या बताऊं सर, मैं मानता हूं कि आप सिंसियर और इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, पर कभी कभी अपने सबॉर्डिनेट्स की भी बात सुननी चाहिए आपको। इससे पहले कि मैं कुछ पता लगाऊं, आप बीच में घुसकर मुझे मूर्ख साबित करना चाहते हैं। इतना घमंड किस बात का? क्योंकि बात आपकी नौकरी की है, इसीलिए बता रहा हूं। मैं उस स्मगलर को जानता हूं। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, बताओ वो कौन है? तब दर्शन ने उसे सब कुछ बताया। अगले दिन मंगूस भाई 2 बोरियां पीछे और 1 बोरी आगे लटका कर ले आया। मंगूस दर्शन से, साहब मैंने आज अपना लाइसेंस और आरसी बुक लैमिनेशन के लिए दिया है, जल्दी फाइन भरवा लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो बड़े साहब आकर नाराज हो जाएंगे। अरे तुम्हारी गाड़ी चोरी की भी हो तो कोई बात नहीं, पहले बोरियां खोलो। बोरी खोला तो एक में सोना, एक में हीरे और एक में रुपए निकले। उन्होंने तुरंत मंगूस भाई को अरेस्ट किया, उसे जेल में डाल दिया। जेल के बाहर दर्शन हो कहकर हंसने लगा। अरे अब मैं क्या गलत कर बैठा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? कोई भी एक्शन हो सर, मेरा रिएक्शन यही होता है, पर इस बार काम अच्छा हुआ है सर। तब सुरेंद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। अंडरग्राउंड गोल्डन स्विमिंग पूल। तेजपुर नाम के गांव में मानिकचंद नाम का एक धनवान रहता था। उसने गलत तरीके से बेईमानी करके करोड़ों रुपए जमा किया था। एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर उसके घर की तलाशी के लिए आए। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सर, आप चाहे जितना तलाशी करें, कुछ आपके हाथ नहीं लगने वाला है सर, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है सर। वैसे आपके सब्र की मैं प्रशंसा करता हूं सर। आप महीने में एक बार तलाशी करने जरूर आते हैं सर। चाय कॉफी लेंगे? मिस्टर मानिकचंद, हर बार तुम बड़ी होशियारी से बच जाते हो, पर 100 सुनार की तो 1 लुहार की। कभी ना कभी तुम्हारा पाप का घड़ा भरेगा और तब तुम नहीं बचोगे। वो चाय कॉफी तुम ही पी लो। ऑफिसर्स कम ऑन, लेट्स गो। यूं सब वहां से चले गए। बाद में एक इनकम टैक्स का मुलाजिम ने मानिकचंद को फोन किया। मानिकचंद जी, हर बार रेड से पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, पर आप मेरे हिस्सा नहीं बढ़ा रहे हैं मानिकचंद जी। इस बार बढ़ा कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। मुलाजिम, मानिकचंद जी, हर बार आपको इंफॉर्मेशन देने पर मेरे नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वैसे आप इतने सारे पैसे उस घर में कितने दिन तक छिपा कर रखेंगे? किसी स्विस बैंक में रखेंगे तो अच्छा है ना सर, सोच लीजिए। वो सच कह रहा था। मेरी ये संपत्ति किसी ना किसी दिन उनके हाथ लग सकती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्विस बैंक का चक्कर मैं जानता नहीं, ऊपर से मीडिया को पता चला तो बस गए काम से। कुछ अनूठा सोचकर मेरे संपत्ति की रक्षा करनी होगी। इस तरह उसने अपने सारे जमा पूंजी को सोने में बदलकर घर के नीचे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनवाया। ऊपर 2 द्वार बनाकर उन पर डॉग हाउस का बोर्ड लगाया। वो हर रोज उस पूल में नहाता था, फिर डॉग हाउस से बाहर निकलता था। वहां रखे कुत्तों को वो बिस्कुट खिलाता था। एक दिन यूं बिस्कुट डालते हुए कोई इसे देखेगा तो उसे शक भी नहीं होगा, वो समझेंगे कि ये डॉग हाउस है। अब इस जन्म में कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, ऐसा उसने सोचा। एक बार उसका साला मोटू उसके घर आया। उसे देखकर मानिकचंद, आओ आओ, अभी आए हो क्या? फिर जा कब रहे हो? कैसे इंसान है आप? घर आए मेहमानों से पूछ रहे हो कि कब जा रहे हो? अब आने वाला साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो जहाँ रहेगा समस्या पैदा करेगा। इतना महान है ये। बस कीजिए जीजाजी, आप मेरी यूं तारीफ ना करो, मुझे शर्म आती है। अच्छा, तुमने मेरी बात का ये मतलब निकाला? सब मेरी किस्मत है, कहकर सिर पीट लिया। एक दिन मोटू घर के स्विमिंग पूल के पास खड़ा होकर, ये क्या, आजकल जीजाजी स्विमिंग नहीं कर रहे हैं? वो तो बिना स्विमिंग किए एक दिन भी नहीं रह सकते। क्या हुआ होगा, ऐसा सोचने लगा। तभी मानिकचंद को घर के पीछे जाते हुए देखा, तो ये भी उसका पीछा करने लगा। फिर मानिकचंद डॉग हाउस में प्रवेश कर गया। ये देखकर मोटू, धत, ये क्या जीजाजी, ये क्या कर रहे हैं?
इतना बड़ा बंगला होते हुए ये डॉग हाउस में सोते हैं। इसमें क्या बात है, यूं सोचने लगा। फिर वो भी डॉग हाउस के अंदर चला गया। नीचे जाकर देखा तो हैरान हो गया। बाप रे, गोल्डन स्विमिंग पूल, यानी जीजा जी हर रोज यहाँ स्विमिंग करते हैं, इसीलिए उस पूल में नहीं जाते। इस पूल को मेरे फेसबुक पर डालूंगा तो सब जलेंगे। यूं सोचकर पूल का फोटो खींचने लगा। फिर उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके देखा दोस्तों, मेरे जीजा जी का बनाया हुआ गोल्डन स्विमिंग पूल। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी? आप अपने राय को कमेंट्स के रूप में बताइए। आप यदि यहाँ आना चाहें तो लोकेशन भी शेयर कर रहा हूँ, कहकर टाइप किया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने फेसबुक में ये फोटो देखा। वो तुरंत पुलिस को लेकर वहां निकला। यूं वे सब उस डॉग हाउस में गए। नीचे जाकर देखा तो वहां उन्हें गोल्डन स्विमिंग पूल दिखाई दिया। उन्हें देखकर मानिकचंद चौंक गया। आइए सर, आइए, मैंने ही स्विमिंग पूल का और जीजा जी का फोटो फेसबुक पर अपलोड किया था। क्यों सर, आपको ये स्विमिंग पूल इतना पसंद आया कि आप सब ड्यूटी के टाइम पर ड्यूटी छोड़कर यहाँ आ गए? तो सोचिए कि हमारा ये पूल कितना बढ़िया है। देखा जीजा जी अपने पूल की महानता। बस मानिकचंद को बात समझ में आ गई और वो गश खाकर गिर पड़ा।